मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहद्रथ महात्मा चंडकौशिक के पास गए और उनकी सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा चंडकौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। राजा ने वह फल अपनी पत्नियों को भेजवाया। ऋषि ने यह नहीं कहा कि यह फल दोनों पत्नियां खाए, पर राजा की पत्नियां ने दोनों ने बराबर बराबर काटकर बांटकर खा लिया। 9 माह पूरे होने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा प्राप्त हुआ। इस बात की सूचना रानियों ने राजा को भेजवाई। राजा ने सूचना पाकर सैनिकों को आज्ञा दी कि इस टुकड़ों को जंगल में फेंक दो, भूखा जंगली जानवर अपनी भूख शांत करेगा। सैनिकों ने जीवित शिशु के दोनों टुकड़ों को वन में फेंक दिया। उसी समय वहां से जरा नामक की राक्षसी आकाश मार्ग से गुजर रही थी। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो वो अपने साथ ले गई और अपनी माया शक्ति से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। जब राजा बृहद्रथ ने अपने सैनिकों को उन टुकड़ों को वन में पता करने भेजा तो वह वहां नहीं थे। सैनिकों ने कहा, महाराज वह टुकड़े नहीं मिले। राजा ने समझा कि कोई जंगली जानवर अपना भोजन बना गया होगा। जब 12 वर्ष बाद एक दिन राजा उसी वन में भ्रमण के लिए निकले, तब एक जंगल में निवास स्थान देखा। राजा बृहद्रथ को प्यास लगी थी तो राजा वहां जाकर बोले, कोई है क्या? तब राजा की पुकार सुनकर एक 12 वर्षीय बालक कुटिया से निकला और बालक ने कहा राजा से, आपको क्या चाहिए और आप क्यों आए हैं? कहीं आप वन में भटक तो नहीं गए हैं? राजा ने कहा, मैं भ्रमण के लिए निकला था। मैंने यह तुम्हारा निवास देखा तो जल ग्रहण करने चला आया। बालक ने राजा बृहद्रथ को जल ग्रहण करवाया और फिर राजा ने कहा, पुत्र तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? बालक ने बताया कि मेरा पिता नहीं है और मेरी माता इस वन में भोजन की तलाश में गई है। राजा ने फिर कहा, पुत्र तुम्हारी माता ने बताया नहीं कि तुम्हारे पिता कहाँ गए हैं? तब बालक ने बताया कि मेरी माता ने मुझे बनाया है 2 टुकड़ों को एक साथ जोड़कर। तब राजा को वो टुकड़े स्मरण हुए जो वन में सैनिकों के हाथों फेंकवाए थे। तब तक उनकी माता जरा भी लौट आई और राजा बृहद्रथ को कहा, जरा ने आप कौन है? तब राजा ने अपना परिचय दिया। फिर राजा ने जरा राक्षसी का परिचय पूछा तो राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। फिर राजा ने बालक के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह बालक मुझे 2 अलग अलग टुकड़ों में मिला था। मैंने अपनी माया शक्ति से पूर्ण आकार दिया है। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। तब राजा उस बालक को साथ घर ले आए। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ कंस वध करने के लिए, कंस जरासंध के रिश्ते में जीजोसा थे। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध की भेन जरासंध के पास पहुंची तो बेन की अवस्था देखकर जरासंध दुखी हुआ और श्री कृष्ण से नाराज था। इसलिए श्री कृष्ण से 18 बार युद्ध किया और 18 बार हार का सामना करना पड़ा था। बार बार युद्ध से तंग होकर और मथुरा वासियों की मन की बात जानकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका नगरी बचाई। भगवान ने समझा शायद जरासंध सीधे रास्ता पर आ जाए। श्री कृष्ण ने बहुत बार मौका दिया था। जरासंध को फिर भी नहीं सुधरा। जब जरासंध ने निरपराध राजाओं को बंदी बनाया और उनकी पत्नियों को जबरन अपने पास रखा तो उन सब की पुकार श्री कृष्ण को सुनना ही पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के सामने गए
और उसे मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के बताने पर श्रीकृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय उजागर किया। जरासंध ने भीम से मल्लयुद्ध का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने श्रीकृष्ण का संकेत समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर विपरीत दिशा में फेंक दिया।